लोग बार बार इस पर विचार करें कि आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत सभी प्रकार का जीवन चरित्र आता है। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, व्यापार, कृषि और जितने चीज़ों को आप ले लें, अलग अलग विभाग, आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर सब कुछ आता है। तो ये जो कहा गया कि धर्म, ईश्वर, आध्यात्मिकता अलग और जिसे संसार कहते हैं अलग, ये सबसे बड़ा जुमला है ठगने का। कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी कभी बोल गए थे कि जो 15 लाख रुपया आएगा ये तो जुमला है, तो उसमें घाटा कम है। ये जो जुमला है इसमें घाटा कम है, और ये जो जुमला है कि धर्म, ईश्वर, अध्यात्म अलग और संसार की चीज़ें अलग, ये बहुत बड़ा पाखंड है, बहुत बड़ी झूठी चीज़ है। इसमें हम उलझ गए हैं। इसमें करने क्या लगे कि घर छोड़ के भागने लगे, संसार छोड़ के भागने लगे। जब हर जगह भागने लगे फिर कहने लगे कि हमारे पास तो घर नहीं, जगह नहीं, सब कुछ छोड़ दिए हैं, हम क्या हैं? वैरागी, सन्यासी। इसे आध्यात्मिक जुमला कहते हैं जो बड़ा खतरनाक है। सन्यासी कहते हैं जो संपूर्ण ज्ञान को अर्जित कर लिया हो, अज्ञानता से मुक्त हो गया हो, सब कुछ करने की सामर्थ्य हो गई हो, अब उसको कुछ पाने को नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है और अब वो सबकी सेवा करेगा। कैसे सब लोग उस सन्यासी की ओर आगे बढ़े, वही प्रशिक्षण देगा। ये है सन्यासी का अर्थ। वैरागी कहते हैं वाह है, वाह पर ऐ की मात्रा, आ और ई मिलकर के ए होता है, आ और ई, फिर उसमें ई मिलाइए तो ऐ बन गया। आ कहते ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति, ई कहते निकटतम, वाह कहते परब्रह्म। इन सब का अर्थ हम कई बार बता चुके हैं। ये सब शब्दकोशों में लिखा हुआ है, प्राचीन शब्दकोश में, कि वाह का अर्थ है परब्रह्म और ए बना है आ और ई मिल से। आ कहते ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति, ई है इधर निकटतम। जिसको इससे प्रेम हो गया कि परब्रह्म स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में है, वही स्वयं प्रकट हो रहे हैं अपने अस्तित्व के रूप में, इस विषय से प्रेम करने वाला, इससे जुड़ने वाले को वैरागी कहते हैं। वैरागी का अर्थ छोड़ छाड़ के भागना नहीं। तो सोचिए कि भारत राष्ट्र की अवनति का कारण, जहाँ पर 1776 में अमेरिका केवल 13 प्रदेश का था, इस समय 50 प्रदेश और 17 टेरिटरीज हैं। टोटल मिलकर के 67, जो 13 से बढ़ कर के 67 हो गया। हम धर्म के जुमले में फंस गए, आध्यात्मिक जुमले में फंस गए। ईरान, इराक तक फैले थे, हम सिमट गए, हाथ से एक एक करके निकलने लगा। लंका निकल गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब निकल गए। नेपाल, तिब्बत, ये सब इसी में थे। देखिए किस तरह के जुमला किया गया कि कुंभ और अर्धकुंभ का अर्थ आता नहीं है। एक कहानी बनाई गई कि राक्षस देवता में लड़ाई हुई, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, लेके भागे तो 4 जगह पर छिटक गया। प्रयाग में, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, तो वहीं कुंभ लगा। तो कहाँ छिटका? उस अमृत का प्रभाव कहाँ है वहाँ? क्या मरीज भी ठीक हो रहे हैं? इतना बड़ा जुमला, इतनी बड़ी झूठ।
जो हमारे देश को नीचे ले गई। कुंभ और अर्ध कुंभ है क्या, ध्यान से सुनिएगा। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ क्या है? स्वामी तेजस्वी लिखते हैं साधन प्रकरण में यज्ञ का सूत्र, जिसको जानना बहुत आवश्यक है। तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ, ऐसा तप जिससे स्वाध्याय हो, अपने बारे में ज्ञान हो, अपने बारे में ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे, वही यज्ञ है। और इस विधि को जब हम राजयोग से पाते हैं तो प्रकृष्ट यज्ञ इति प्रयाग, जहाँ पर प्रकृष्ट यज्ञ हो और राजयोग के सिद्धांत से यज्ञ का संपादन हो, उसे प्रयागराज कहते हैं। तो याद रखिए, प्रयागराज का अर्थ है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग क्रियायोग ध्यान किए हों। क्रियायोग ध्यान, इसी को यज्ञ कहा गया है, इस चीज़ को याद रखिए। और जब क्रियायोग ध्यान करते हैं तो पता चलता पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वरमय है। इलाहाबाद, अल्लाह का बाद, ये प्रभु का घर। यज्ञ करने पर प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ते हैं, इससे इसका नाम इलाहाबाद हुआ। कारण क्या? प्रकृष्ट यज्ञ का संपादन हुआ। प्रकृष्ट यज्ञ की वजह से इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद पड़ा। तो प्रकृष्ट यज्ञ और इलाहाबाद ऐसे जुड़ा है कि अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो प्रयागराज, इलाहाबाद दोनों जुड़ा हुआ है, अलग नहीं कर सकते हैं। आप प्रयागराज लिखें या इलाहाबाद लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे इंडिया, इंडिया कहते हैं, इन कहते हैं अंदर, DIA, डायलिंग, फ़ोन डायल करते हैं ना, तो हम अंदर में जाकर के डायल करें, खोजें, तो क्या मिला कि सिर से पैर की उंगली तक ये ज्ञान का साकार रूप है। इसको और क्या कहते हैं? भारत, ज्ञान से युक्त स्थल। तो भारत और इंडिया दोनों का एक अर्थ है, दो नहीं। ऐसे इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों का एक अर्थ है, दो नहीं। इस तरह से भारतीय संस्कृति में एकता स्थापित होती है। हमें कह दें कि इलाहाबाद नाम गलत था, प्रयागराज सही है, या प्रयागराज ठीक नहीं, इलाहाबाद सही है, तो दोनों सही नहीं है, दोनों होना चाहिए। ये जो एक आध्यात्मिक धार्मिक ईश्वर के नाम पर जो पाखंड, ये जुमला फैल गया, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया। तो याद रखिए, कुंभ, कुंभ कहते पूर्ण, कुंभक, कुंभ का मतलब पूर्ण, अर्ध कुंभ का मतलब अधूरा। जब सच की अनुभूति होती है, पता चला परब्रह्म पूर्ण है, उससे जो चीज़ें प्रकट होती सब पूर्ण है। इसका ज्ञान होता है कब? जब पूरे लगन से 12 वर्ष तक हम यज्ञ का संपादन करें। यज्ञ है तपस्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ, यही प्राचीन काल का यज्ञ। यज्ञ को जब ब्रह्म, भूत, पिशाच, नर बल, पशु बल के नाम से जाना जाने लगा, तो उसका नाम महाअवतार बाबा ने बदल करके क्रिया योग लिख दिया। ब्रह्म निधानान, ब्रह्म, ब्रह्म, भूत, पिशाच जब कहने लगे तो उसके स्थान पर ईश्वर लिख दिया। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योगा। तो प्राचीन काल का यज्ञ महाअवतार बाबा के द्वारा किया हुआ क्रिया योग है, जिसका 12 साल अभ्यास करते हैं तो उसको कहते कल्पवास। 12 साल अभ्यास करने पर जब 12 साल दीक्षा वाली क्रिया करते हैं तब ज्ञान होता है कि हम पूर्ण हैं। उसी को कुंभ का स्नान कहते हैं, जो 12 साल के बाद लगता है। और 6 साल में हम आधे सीढ़ी तक पहुंचते हैं, इसलिए अर्ध कुंभ कहा गया। तो ये कहना कि कुंभ है, महाकुंभ है, ये है तार्किक ज्ञान, सच्चा ज्ञान नहीं है। अब सबको तार्किक ज्ञान से मुक्ति पानी है। सच्चा ज्ञान को पाने के लिए क्रिया योग ध्यान करना है। आज जो राष्ट्र इसमें उलझ गया है कि इलाहाबाद हो कि प्रयागराज हो,
तो हम बताना चाहते दोनों का एक ही अर्थ है। लोग आलोचना करते हैं कि भारत है तो इंडिया क्यों कहा गया, दोनों का अर्थ एक ही है। ये तो देश की महानता है कि भारत का अनुवाद इंडिया है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो हम इसकी महिमा को देखें कि प्रयागराज का अर्थ इलाहाबाद, इलाहाबाद का अर्थ प्रयागराज, इसकी महिमा है। इसमें कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं है। इस तरह से क्रिया योग ध्यान करने पर सभी शब्द के सभी अक्षर की महिमा प्रकट हो जाती है। एक ही परम तत्व अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। इसलिए अब ये आवश्यक हो गया है आध्यात्मिक जुमला, धर्म के नाम पर जुमला, ईश्वर के नाम पर जुमला, ये जो बहकावा होता है, छल होता है, अब ये दूर होने का समय आ गया है। क्रिया योग ध्यान करते जाइए। क्रिया योग ध्यान से केवल पाखंड ही नहीं दूर होता है, अज्ञानता, बीमारी, चिंता, गरीबी सब एक साथ दूर होता है। इसलिए पूरे मनोयोग से आप क्रिया योग का अभ्यास करें, बहुत आवश्यक है। हम पढ़ते समुद्र मंथन हुआ, राक्षस देवताओं में लड़ाई हुई, न जाने क्या क्या निकला, उसमें अमृत निकला, लेके भागे, 4 जगह पर गिर गया। कितनी बड़ी झूठ है। चलो अमृत गिर गया इलाहाबाद में तो हुआ क्या? आज इस कुंभ में 15,000 करोड़ खर्च हो रहा है। 100 करोड़ में पूरा का पूरा कुंभ लग गया था 2013 में। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यही 15,000 करोड़ जो हमारी जनता का पैसा है, 2-2 गांव के बीच में ITI खोल देते, हर युवा काम करने लगता, कितने ITI कॉलेज खुल जाता। 15,000 करोड़ और लगा देते तो पूरे यूपी में इतना ITI कॉलेज खुल जाता, हर युवा काम करने लगते, हमारा उत्तर प्रदेश समृद्ध हो जाता है। लेकिन ये दिमाग में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे राजनेता लोग ध्यान नहीं करते। इसलिए सभी राजनेता को MLA, MP, MLC, राज्यसभा के MP, लोकसभा के MP, मिनिस्टर, सबको क्रिया योग ध्यान करना चाहिए, जिसके करने से सभी पाखंड अंदर में दूर हो जाते हैं और हम जोड़ने की शक्ति पाते हैं। कैसे सबको जोड़े हम, आने वाले समय में याद रखिएगा। क्रिया योग भारत के संपूर्ण परिवेश को ठीक कर देगा, सभी प्रदेशों को मिला देगा, जो सांप्रदायिक विवाद है खत्म कर देगा, जाति संघर्ष को खत्म कर देगा और राष्ट्र की गरीबी को दूर कर देगा। और सभी मानव को ऐसा मंत्र देगा कि सब अपनी बीमारियों को, चिंता को स्वयं दूर कर लेंगे। तो ये है क्रिया योग ध्यान का महत्व। अब हम लोग इसका अभ्यास करेंगे रिकॉर्डेड कैसेट से, गाइडेड मेडिटेशन से।